राधे राधे। भगवान का अलौकिक प्रेम। ध्यान में आए हुए श्री कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करने से गोपियों को ऐसा विलक्षण सुख प्राप्त हुआ कि उस सुख से सत्व गुण से होने वाले सुख संग और ज्ञान संग का सुख भी मिट गया। मतलब जो सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान था उसकी भी आसक्ति मिट गई। जो इच्छा थी, आसक्ति माने इच्छा, उनकी वो इच्छा मिट गई। इस प्रकार जन्म मरण के लिए जो माया मोह ममता जो कारण होते हैं वो कारण ही नहीं रहा, तो गोपियों का शरीर भी नहीं रहा। तत्व ज्ञान शरीर के संबंध जो माया मोह ममता रखता है वो शरीर, उसका शरीर नाश नहीं होता। कारण है कि जीवन मुक्ति होने पर भी वो प्रारब्ध से बंधा रहता है, और तत्व ज्ञान होने पर भी जब तक उसका प्रारब्ध रहता है तब तक उसका शरीर भी रहता है। अगर शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए, योगी जन जो मुनि होते हैं, जो पुण्य अर्जित कर लेते हैं, जो भगवान की बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा कर लेते हैं, योग विद्या कर लेते हैं, उनका शरीर अगर तुरंत ही समाप्त हो जाए तो जो उपदेश देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो कहाँ मिलेंगे। तो उनको उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, दूसरों को विद्या देने के लिए, गुरु बनने के लिए उनको शरीर के साथ रहना पड़ता है। परंतु गोपियों का विरह जन्य ताप इतना विलक्षण था कि उनका गुण संग भी नहीं रहा और उनका शरीर भी नहीं रहा। उन्होंने वियोग का इतना ज़्यादा ताप सहन किया था जिसके कारण उनका जो पुण्य बल इतना ज़्यादा तेज हो गया कि उस पुण्य से उनका प्रारब्ध भी जल गया और उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया। उनका शरीर भी नहीं रहा, उन्हें इस संसार के जीवन से मुक्ति मिल गई, वो इस जीवन से निवृत्त हो गई। प्रारब्ध तीनों एक साथ और सर्वथा क्षीण प्रक्षीण हो गए। मतलब उनका जो प्रारब्ध था वो भी उनके वियोग में जलकर छूट गया। इसका मतलब जो वियोग का ताप सहता है वो बंधन से जल्दी मुक्त हो जाता है। वो योग में देरी लगती है। जो वियोग का ताप सहता है उसका शरीर भी जल्दी नष्ट हो जाता है, उसे बंधन से मुक्ति मिल जाती है, जीवन मृत्यु के बंधन से। लेकिन जो योग करता है उसे जीवन मृत्यु के बंधन से जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। योग के साथ उसे प्रारब्ध का भी सहन करना पड़ता है। विरह का तीव्र ताप जन्म मरण के मूल को जला देता है। जो विरह का ताप होता है वो इतना विलक्षण होता है कि वो प्रारब्ध को भी समाप्त कर सकता है। जो गोपियां बंसी सुन के, कृष्ण भगवान जी की बंसी सुन के भगवान के पास चली गई थी, उन्होंने उनका सामने से तो उनका साक्षात्कार किया, वो सुख उठाया, लेकिन वो उनको प्रारब्ध झेलने के लिए शरीर के साथ ही यहाँ रहना पड़ा। वो तुरंत भगवान से नहीं मिली। लेकिन जिन्होंने वियोग का ताप सहन किया था वो भगवान से पहले ही जा मिली। विरह के तीव्र ताप से उनका शरीर भी छूट गया और वे बाहरी जगत से न मिलके भीतर ही भीतर भगवान से मिल गई। मतलब भगवान से एक हो गई। वास्तविक मिलन जो था वो उनका हो गया। तो विरह का, जितना ज़्यादा विरह का आप ताप सहन करोगे उतनी ही जल्दी आप अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हो। तो राधे राधे।